बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठ रही है। ढाका से न्यूयॉर्क तक हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। धर्म के आधार पर हुई हिंसा का कड़ा विरोध प्रकट किया गया है। ढाका में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग के साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अमेरिका में भी हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद जताई है कि आगे से ऐसे हमले नहीं होंगे। देखिए जरा, हजारों की संख्या में ये हिंदू हैं, उतरे हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से हिंदू सुरक्षा पर बातचीत की थी। 3 तस्वीरें। ढाका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ जो जुल्म हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मारा पीटा गया, दुकानें लूट ली गई, हत्या की गई, सरेआम चौराहे पर लटका दिया गया और अमेरिका तक इसकी आंच पहुंची है, जहां परिणाम यह है कि हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारत में भी आवाज उठी है। अलीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया गया है और इसके साथ देश के कई हिस्सों में भी विरोध प्रकट किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। चलिए कुछ जानकारी और देते हैं, अपडेट करते हैं। बांग्लादेश में निशाने पर जो हिंदू थे, अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। अभी तो आंकड़े और देखिए बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक ये आधिकारिक हैं। अभी धीरे धीरे खबरें बढ़ रही हैं। 50 जिलों में हमले हुए हैं और वहां पर बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों की संख्या में। 50 जिलों में जो हिंसा हुई, कई मंदिर आग के हवाले, वहां तोड़फोड़ सब कुछ देखने को मिला है। इस्कॉन तक को नहीं बख्शा गया है, वहां पर भी हमला हुआ। हिंदुओं की संपत्ति पर हमले हुए, हमले नहीं हुए, लूट लिए गए। दुकानों का ताला तोड़कर, शटर उठाकर लूटा गया बाकायदे। तमाम ऐसे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे, मिल जाएंगे। भारत बॉर्डर पर पहुंचे डरे हुए हिंदू, उनका कहना था कि हमें वापस लीजिए, भले ही गोली मार दीजिए, लेकिन वहां पर मरने से अच्छा है। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट। देखिए जरा क्या हालात। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उठे विद्रोह के बाद स्थिति कैसी है, ये समझने के लिए आज तक पहुंचा है बांग्लादेश। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय राजधानी ढाका में हूं और पहली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में क्या बदला है। मेरे पीछे आप जो सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल देख रहे हैं, इससे आपको ये अंदाजा जरूर लगता होगा कि स्थिति कुछ तो बदली है, लेकिन बहुत सारी चीजों में भी बदलाव आना बाकी है। मसलन सड़कों पर आप क्या देख रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, हाथों में डंडा लेकर के खड़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। एंड उसके अलावा आप जो देख पाए, देखिए यहाँ पर कई सारे बीएनसी कैंडिडेट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग फोर्सेस के, वो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ में आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ सड़कों पर अर्धसैनिक बल और मिलिट्री भी तैनात की गई है बांग्लादेश की, जो आपको सड़कों पर दिखाई देगा। हम जहां पर हैं ये एयरपोर्ट का इलाका है और एयरपोर्ट के पास आप क्या देख पा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा। और इस इलाके में जब हिंसा शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतरे, तब सबसे ज्यादा लोगों का जो हुजूम था वो इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। और एयरपोर्ट आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सड़कों पर आपके लोग दिखेंगे हाथों में डंडा लिए हुए, और ये सब लोग इस समय यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक सुचारू रहे। आपको ट्रैफिक पुलिस दिखेगी, ढाका पुलिस दिखेगी, वॉलंटियर्स दिखेंगे, और हर कोई मैनेज कर रहा है कि किसी को असुविधा ना हो, हालात बदल जाएं। लेकिन क्या हालात वाकई जमीन पर बदले हैं? चलिए अब आप सभी को सीधा हम ढाका ही लिए चलते हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे और हालात पर चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आशुतोष मिश्रा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त चूंकि आप ढाका में मौजूद हैं, क्या हालात हैं, कितना बदला है इन 3-4 दिनों में, और जो हिंदू खतरे में थे, डरे सहमे थे, अभी क्या स्थिति परिस्थिति? ढाका शहर में राजधानी की तस्वीर किसी शहर की कैसी होती है? व्यस्त सड़कें होती हैं, आवागमन होता है, चहल पहल होती है, सड़कों पर पुलिस होती है, व्यवस्था होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आज ढाका पर मैं जो देख रहा हूं वो चिंता करने वाली तस्वीर है। ठीक एयरपोर्ट के बाहर ये आम दिनों की तस्वीर नहीं है, जहां आप इस समय बांग्लादेश की सेना को देख रहे हैं। और सेना के साथ ये जो सफेद गाड़ियां हैं, ये दरअसल आर्मर्ड व्हीकल हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिन्हें यहां लगा दिया गया है, खासकर जब प्रदर्शन शुरू हुआ, ये देखते हुए कि कहीं हालात फिर से तनावग्रस्त ना हो। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढाका की सड़कों पर पुलिस नदारद है। दरअसल जी हाँ, पुलिस छोड़ करके चली गई है। जब से हिंसा प्रदर्शन शुरू हो रहे थे, जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ, तब आरोप ये था कि पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, बर्बर बल प्रयोग किया गया, जिसके चलते कई लोगों को गोलियां लगी और हिंसा जब भड़की तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस को तय की गई और इसीलिए ढाका की सड़कों से पुलिस गायब हो गई। आज यहाँ जिम्मा कौन संभाल रहा है? अभी जो पहली तस्वीर मैं उतरते ही क्या देखता हूँ, यहाँ पर सड़कों पर सेना तैनात है, वो ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ छात्रों के संगठन, मसलन आप ये अगर देखेंगे तो ये सी रोवर्स ग्रुप है, जैसे स्काउट गाइड होती है हमारे, एनसीसी होती है, वैसे यहाँ पर
बीएनसीसी है, कैडेट कोर है, स्काउट है, सी रोवर्स हैं, इस तरह के संगठन। अब देखिए यहाँ सड़कों पर जाना है, व्यवस्था कौन देखे? पुलिस देखे, लेकिन पुलिस नदारद है। हिंसा की घटनाएं बीती रात से कुछ कम हुई हैं, लेकिन कई इलाके जहां हिंसा हुई है, खासकर अल्पसंख्यकों पर, जो हिंदू हैं उनके इलाकों पर, उनके घरों पर हमला, मंदिरों को निशाना बनाया गया, इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया, और धीरे धीरे हम उन्हीं इलाकों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये छात्र कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसी तरह हम इसको लेकर के आगे जाएं। यहाँ पर जब प्रदर्शन शुरू हुआ, ये वो इलाका था जब तमाम लोगों का जो हुजूम था, हजारों लोगों का उस दिन, वो यहाँ तक पहुंचा और उन्हें रोकने के लिए ये कटीले तार लगाए गए। मैं चाहूंगा, देखिए कैमरा लेकर के आगे आता हूं, यहाँ पर कटीले तारों का पूरा जमावड़ा रखा गया और इससे लोगों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब हालात सुधरे हैं तो आपको ये लड़के, अब आप समझिए, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, बांग्लादेश का भविष्य हाथों में डंडा लेकर के यहाँ पर सड़कों पर खड़ा है। उसे भी ये चिंता है कि अगर व्यवस्था नहीं ठीक होती है तो पूरी दुनिया देख रही है कि होगा क्या। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उन हिंसा की घटनाओं पर हुआ कि अगर ये लड़ाई सरकार के खिलाफ थी तो अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया गया, निर्दोष लोगों को निशाना क्यों बनाया गया। बरसात हो ले गया, आपको दूसरे हिस्से में लिए चलता हूँ। यहाँ पर भी अगर आपको देखें, जैसे यहाँ मुझे जो जवान दिखाई दे रहे हैं, ये आर्टिलरी डिवीजन के हैं, बांग्लादेश सेना के आर्टिलरी डिवीजन के लोग हैं, ये यहाँ खड़े हैं। दूसरी तरफ भी आप जो देखेंगे वो आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना दिखाई देती है। स्थिति मुझे याद दिलाती है 2 साल पहले, यही अगस्त का महीना, जब श्रीलंका में इसी तरह एक सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन वहां स्थिति ऐसी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए। चलिए आशुतोष, नजर बनाकर रखिएगा।